रीजनल पार्टी जो भारत थी जम्मू कश्मीर की, उनका वो लोगों के जो सेंटिमेंट थे, इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी। वहाँ की जो बहू बेटियां हैं, जहाँ वहाँ वाल्मीकि समाज है, जहाँ रेस्ट ऑफ बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो थे, उनको 75 साल लगे कि सिटीजनशिप राइट लेने का। ये वोट के लिए एक्सप्लॉइट करते थे कि अब हम मुजफ्फराबाद का रास्ता खोलेंगे, अब हम ये करेंगे, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भी ब्लैकमेल करते थे। हम टोटली डिपेंडेंट हैं हिंदुस्तान पे, और इवन आज भी मेरी स्टेट जो है वो फूड डेफिसिट स्टेट है। तिरंगा कहते थे कुछ लोग कि अगर आप इसको छेड़ेंगे 370 को, तो वहाँ के जो दो बार चीफ मिनिस्टर रहे वो ये कहते थे कि तिरंगे को झंडा देने वाला नहीं। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 जो लगी थी, कई साल लगी रही, और अब काफ़ी समय से इसको तोड़ने का जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जिससे कि कई लोग नाराज़ हुए, कई पार्टियां नाराज़ हुई, स्पेशली वो पार्टियां जो कि JNK की रीजनल पार्टियां थी, और लोगों को उससे क्या फ़ायदा हुआ, उसका किसी को नुकसान हुआ तो वो लोग कौन थे, उसका किसको फ़ायदा हुआ, देश को फ़ायदा हुआ, जनता को फ़ायदा हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनिल खुराना। मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर श्यामलाल शर्मा, जो कि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं BJP के और फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं JNK के। आइए हम उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है AMI न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, धारा 370 हमारे कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एक हमारे लिए अभिशाप थी, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो JNK में रहने वाले हैं कि हमें इसका बहुत फ़ायदा था। आप तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, आप ये बताइए सच्चाई में क्या नुकसान हुआ लोगों को, जो लोग बोलते हैं नुकसान हुआ, और इसके क्या क्या फ़ायदे हुए हमारे देश को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो आपने आज का मुद्दा है, जो एजेंडा है अपना, आपने मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि 370 बिफोर ये 370 के जाने के बाद और पहले क्या फ़र्क था। तो मैं ये कहूँगा ये 370 जो था वो टेम्परेरी प्रोविज़न था, ये परमानेंट नहीं था। ये हमारा जो संविधान है उसमें लिखा गया था कि ये फॉर द टाइम बीइंग जो है, एक कन्फ्यूज़न उस समय क्रिएट हुआ था क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट थी, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्जेंट देने में कहीं ना कहीं थोड़ा डिलाई हुई थी। तो वो एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, लेकिन वो चलता 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 मुझे लगता है कि आलमोस्ट वो 75 साल रहा। और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा बलिदान हुआ है, जब जनसंघ थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान हुआ है वो कश्मीर में हुआ है। और वो यहाँ से ही आपके पठानकोट से उस समय लखनपुर अगर आपको जाना होता था तो परमिट लगता था। तो तब भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया था कि 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। तो मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई 2019 के बाद, और सबसे पहले उन्होंने इमीडिएटली ये 5 अगस्त 2019 को इसकी एब्रोगेशन की 35A, इसका एक आगे एक्सटेंशन थी, प्रोविज़न था, और 370 को जो है वो एब्रोगेट किया। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। उन्होंने एक लंबा संघर्ष रखा और हमेशा उनके चुनाव मैनिफेस्टो में ये बात होती थी। अब आपने कहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें उसका नुकसान हुआ, और ख़ासकर आपने ये कहा है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टी जो वहाँ की थी जम्मू कश्मीर की, उनका वो लोगों के जो सेंटिमेंट थे, इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, खाते हिंदुस्तान का थे, और गुण जो है वो पाकिस्तान के, और कभी कभी अटानमी या सेल्फ रूल की बात करते थे। तो ये भारत का जो है अखंड भूभाग था, और यहाँ के लोग भी जो थे वो हिंदुस्तानी हैं। सिर्फ 2 या 3% लोग हैं, वही पॉलिटिशियन हैं, वही ब्यूरोक्रेट हैं, वही टेक्नोक्रेट हैं, वही बिजनेसमैन हैं, एंड सम ऑफ फ्रॉम द जुडिशरी साइड, वेदर दे आर लायर
और दूसरी फेटर्निटी, तो वो 2-3% लोगों ने जो है वो फितना डाल के रखा हुआ था। वो सर, पाकिस्तान आपका कहने का मतलब है कि ये जो कम्युनिटीज़ आपने बताई, ये कम्युनिटीज़ नहीं चाहती थी कि 370 टूटे। अगर 370 तोड़ने में इतना फ़ायदा था, इतना इंडिया के लिए इतना अच्छा था, तो कांग्रेस ने ये तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? वो अपीचमेंट पॉलिसी रही है कांग्रेस की। अगर आप देखेंगे ये टेम्परेरी प्रोविज़न था, और कभी ना कभी अगर आप देखेंगे हमारी ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट में भी इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी। लेकिन जब टेम्परेरी प्रोविज़न है, हाउ इट कैन बी ए परमानेंट? वहाँ लिखा हुआ है ना कि टेम्परेरी प्रोविज़न है, और टेम्परेरी प्रोविज़न ये थोड़ा है कि आप 75 ईयर्स उसमें लगेंगे, और उससे एक आप और ब्रांच लेके 35, और उससे जहाँ वहाँ की जो बहू बेटियाँ हैं, जहाँ वहाँ वाल्मीकि समाज है, जहाँ रेस्ट ऑफ बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो थे, उनको 75 साल लगे कि सिटीजनशिप राइट लेने का। तो ये तो कहीं मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मुल्क में, अब आप बरतानिया में जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाएं, और इवन गल्फ़ कंट्री में जाएं, वहाँ भी तो इस किस्म के अप्रोच नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी तो ये जो रीजनल पार्टीज़ थी, इनको क्या फ़ायदा था 370 का? ये वोट के लिए एक्सप्लॉइट करते थे कि अब हम मुजफ्फराबाद का रास्ता खोलेंगे, अब हम ये करेंगे, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भी ब्लैकमेल करते थे। सारा पैसा जो है, अगर आप जम्मू कश्मीर की अपनी इकानमी की बात करें, जिसको हम रेवेन्यू रिलाइजेशन बोलते हैं, जो हमारी रेवेन्यू सीड है, तो हम 3 महीने की तनख्वाह जो है वो वहाँ के जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको नहीं दे सकते हैं। हम टोटली डिपेंडेंट हैं हिंदुस्तान पे। और इवन आज भी मेरी स्टेट जो है वो फूड डेफिसिट स्टेट है, क्योंकि हिली टेरेन स्टेट है, पर कैपिटा लैंड जो है वो बहुत कम है। तो वो तो हमें सारी सपोर्ट जो है, मैंने तभी कहा कि खाते हम हिंदुस्तान का हैं, गुण हम वहीं। तो ये उनका एक इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। और 95% लोग जो हैं वो वैली के भी पक्के हिंदुस्तानी आप देख रहे हैं। आप देखिएगा कि अब 2019 के 5 अगस्त के बाद पत्थर चलाने वाले कहाँ गए? बिल्कुल नॉर्मल सी। अभी G20 हुआ, तिरंगा कहते थे कुछ लोग कि अगर आप इसको छेड़ेंगे 370 को, तो वहाँ के जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे वो ये कहते थे कि तिरंगे को झंडा देने वाला नहीं। तो आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास तिरंगे कम हुए हैं इतने, और मिलिटेंट जो रहे हैं और आज भी हैं जो पाकिस्तान में, उनकी फैमिली ने भी अपने घर पे बड़े चाव और बड़ी खुशियों से जो है वो तिरंगे को फहराया है। ये एक माइंडसेट वहाँ की पॉलिटिकल जो एक क्लास थी, और उसी में ये बाकी जो मैं 4 और आपको फेटर्निटी आइडेंटिफाई करके दी है, ये उनका फितना था। तो ये अभी जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या 2024 के चुनाव जम्मू कश्मीर में भी लड़े जाएंगे? क्यों नहीं लड़े जाएंगे? हमने लड़े हैं चुनाव। अभी आप देखें, अभी हमारी लोकल बॉडीज़ के चुनाव आने वाले हैं अक्टूबर में, फिर नवंबर में हमारे जो PRIs हैं जिसकी रियल सेंस, यहाँ देखो 73 और 74 अमेंडमेंट को, ग्रास रूट लेवल के इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करने के लिए उन्हें नहीं ऑटोनॉमी मांगते हैं अपने लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कहते हैं, सदर रियासत बनने के लिए कहते हैं, बट पंचायत की ग्राम सभा को एम्पावर नहीं करना है। तो ये तो अभी हुआ, ये 5 अगस्त के बाद ही हुआ कि 73, हालांकि वो कांग्रेस के टाइम की थी, 1989 में वो अमेंडमेंट 73 और 74 हुई, लेकिन कश्मीर में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुई? हमने ग्रास रूट लेवल के इंस्टीट्यूशन को क्यों एम्पावर नहीं किया? चाहे वो सरपंच है, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, जहाँ जिला परिषद है, वो तो थी नहीं जम्मू कश्मीर में। और कोई भी इंडियन लॉ जो है, हिंदुस्तान का लॉ अगर एक्सटेंड करना हो तो वो वहाँ की असेंबली के कॉन्सेंट के बिना नहीं रह सकते थे। स्टेट विद इन द स्टेट नहीं हो सकती थी। अच्छा सर, एक और बात बताइए कि जैसे 370 से लोग खुश भी होंगे और कुछ तबका जो है वो नाराज़ भी है। मेरी कई इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई कई बार, तो आई थिंक दे आर नॉट मच हैप्पी इसके ऊपर। वो 370 हटने से शायद उनके अपने बेनिफिट्स होते होंगे, या इंडस्ट्रीज़ को 370 हटने के बाद वो जो स्पेशल आप उनको इंडस्ट्रीज़ को पैकेजेस मिलते थे, क्या वो बंद हो गए हैं? क्या कारण है कि इंडस्ट्रियलिस्ट आज भी चाहता है कि 370 ही अच्छी थी?
देखिए, कोई भी पैकेज आता है वो एक टाइम फ्रेम पे होता है। कोई भी एमनेस्टी जो दी जाती है उसके लिए एक कट डेट होती है, तो टाइम टू टाइम वहाँ जो हैं वो पैकेजेस मिलते रहते हैं, लेकिन हमने आगे भी बढ़ना है। आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमिक जो है वो बनने जा रही है। तो वो तब बनेगी और उसमें हमें जम्मू कश्मीर को भी पार्टिसिपेट करना है। तो अभी बाहर से भी उसमें इन्वेस्टर आ रहे हैं और यहाँ के भी जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी मुझे लगता है कि उसमें इजाफा हो रहा है। कहीं जब इस किस्म की बड़ी तब्दीली होती है तो को नुकसान भी होता वो उसमें कहीं ना कहीं बड़े काज के लिए, ब्रॉडर काज के लिए आपको अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट जो छोटे छोटे हैं उनको राष्ट्र के लिए जो है वो सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। और बहुत सेक्रीफाइस किया है जम्मू कश्मीर की, और ख़ासकर जम्मू जो प्रोविंस है उसने कोई मुझे नुकसान तो नहीं हुआ। हमने डोमिसाइल वहाँ पे रखा है, वहाँ कोई बाहर का आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता। नौकरी जो है वहाँ के लोगों को, वो राइट्स वहाँ के प्रोटेक्ट किए हैं उन्होंने, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो हालत है वो जानते हैं। मैंने पहले कहा कि वहाँ लैंड होल्डिंग कम है और वहाँ हमारा डिपेंडेंट जो है हम वो पब्लिक सेक्टर पे हैं, गवर्नमेंट की नौकरियों पे हैं, क्योंकि बड़े हाउसेस नहीं हैं। तो मुझे लगता है समय लगेगा, अभी 4 ही साल हुए हैं और एक सी चेंज आ रहा है। चाहे वो कश्मीर की तरफ ही इंडस्ट्रीज या टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट हो रही है, और जम्मू भी माता वैष्णो देवी आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो रहा है, कनेक्टिविटी का जो साधन है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि इन चीज़ों को 70 साल भी तो हमने ये चीज़ें झेली हैं, तो ये कहीं ना कहीं, और डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है, क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए लेकिन हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सर अगर हम बात करें बॉर्डर की, जैसे अटारी बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर पे परेड होती है, काफ़ी दुनिया देखने आती है। वैसे ही आपके सुचेतगढ़ शायद वहाँ एक जगह है जो जहाँ ये डेवलप करने की प्लानिंग चल रही थी, पर कहा जाता है कि वहाँ की जो सड़क है उसकी इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कुछ पैसा सैंक्शन भी हुआ था और पर अभी तक कुछ हो नहीं पाया। देखिए, आप चित्तौड़गढ़ बॉर्डर की बात कर रहे हैं, उसको अटारी बॉर्डर के पैटर्न पे जो है वो डेवलप कर रहे हैं। वो टूरिज़्म मैप में जो हमारा है टूरिज़्म डेस्टिनेशन में आ गया है, पिलग्रिम टूरिस्ट भी जहाँ ऐसी डेस्टिनेशन जो हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस में वो आ गया है और वहाँ डेवलपमेंट भी हो रही है। और जो कनेक्टिविटी की आप कह रहे हैं वो PMGSY में रोड है, थोड़ा लो लाइंग एरिया है, तो मुझे लगता है कि वो रोड भी जो है थोड़ा डिले हो गया है। वो प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन टाइम टू टाइम उसको रिव्यू किया जा रहा है और तो उसको कब तक ये हो जाएगा? मुझे लगता है अभी साल एक लगेगा, और 1 साल जो है वहाँ ग्राना वेटलैंड भी उसी के साथ है, ठीक है ना, जो प्रवासी पक्षी हमारे आते हैं। तो इस तरीके से जम्मू में भी जो हमारी पिलग्रिम टूरिज़्म डेस्टिनेशन है और एक सर्कल जो है, एक सर्किट बनाया जा रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो थी ये बैक बर्नर पे थी, सारा फोकस कश्मीर पे होता था। जम्मू में भी इतनी अच्छी एरिया है, चाहे वो भद्रवाह है या पुंछ का एरिया है, रजौरी का एरिया। ब्यूटी में तो हम कह ही नहीं सकते जम्मू, लेकिन डेवलप नहीं हुआ, एग्जैक्टली डेवलप नहीं। हालांकि वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, उनके साथ भी जो है वो सौतेला व्यवहार हुआ है। और कश्मीर को अगर डेवलप किया तो उसका सत्यानाश भी, तबाही भी इन लोगों ने की। अब मुझे बताइए, वो 4 साल से ना पत्थर मारने वाले हैं, ना पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, ना पाकिस्तान के झंडे फैलाने वाले हैं, और उनको जो है कहीं ना कहीं हम वो ट्रीट देते थे जो एक अपने मेहमान को देते हैं। आज तिहाड़ जेल में है जो राष्ट्र विरोधी हैं, तो मुझे लगता है कि उनके साथ उसी तरीके से जो कानून है हमारे मुल्क का, देशद्रोही जो लोग हैं उनको तो मुझे लगता है वो सलाखों के पीछे होने चाहिए, और हैं वो। सर अगर हम बात करें, एक ट्रॉम ट्रेन चलनी है शायद विक्रम चौक से सुचेतगढ़ तक, तो उसमें जो आपका प्लान भी है आपकी सरकार का, उसमें जो जगह है वो जगह तो सर लोगों ने वो एक्वायर की हुई है, वहाँ घर बन चुके हैं, पटड़ी वहाँ से उखाड़ी जा चुकी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार का है। अब वो तो 1947 से पहले सियालकोट और लाहौर से वहाँ ट्रेन आती थी और ये विक्रम चौक तक आती थी, जिस ट्रैक की आप बात कर रहे हैं। हम ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट बनाएगी तो आज गवर्नमेंट के पास प्रावधान है लैंड एक्वायर करने का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको अच्छी कंपनसेशन देती है।
ठीक है ना, तो वहाँ प्रोविज़न है कि फोर्ट बनेगी। अब मुझे बताइए कि हम वहाँ मेट्रो का भी प्रोविज़न जो है उस पर भी काम जो है उस पर एक्सरसाइज हो रही है, सर्वे पर हैं, तो आस्ता आस्ता होगा। पहले तो हम डिस्टर्ब थे। 90% हमारी एनर्जी और जो पैसा है, पूंजी है, वो सिक्योरिटी रिलेटेड इशू पे जो है वो इन्वेस्ट होता था। तो मुझे लगता है कि अब नॉर्मल सी है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो खुद कफील भी होगी और अपनी सपोर्ट हिंदुस्तान को भी सप्लीमेंट करेगी। सर जम्मू स्मार्ट सिटी में आता है, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जम्मू में क्या क्या और होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो एक वहाँ पे हमारी हेरिटेज है मुबारक मंडी, उसमें थोड़ा स्लो पेस में काम चल रहा है। वो हमारे लिए कंसर्न का विषय है और गवर्नमेंट भी उसको एक्सपीडाइट करने के लिए, वो हमारी एक धरोहर है। इसी तरीके से जो आपने कहा है कि क्या पूछा आपने? स्मार्ट सिटी पे उस पर काम हो रहा है, जैसे कश्मीर में भी हो रहा है, आपने देखा होगा लाल चौक वहाँ। तो मैंने कहा कहीं कहीं हमारी सोच जो है वो महदूद हो जाती है कि मेरी दुकान का 4 फीट एरिया चला जाएगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें अब ज़माने में बदलाव हो रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मेरा चला जाएगा आपका रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा पिक एंड चूज नहीं चलता। अगर आप देखेंगे अब हमारा 4 लेन हुआ है अखनूर का रोड, तो मेरे 2 इस्टेब्लिशमेंट जो हैं उसमें डिमॉलिश हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे कंपनसेट किया है। ये पिक एंड चूज नहीं चलती है, बड़ा ट्रांसपेरेंसी से जो है वो काम होता है। थोड़ा सा ये है कि हमें राष्ट्र के प्रति और मुझे लगता है कि लोग करते भी हैं, लेकिन और थोड़ा करने की सपोर्ट। लैंड एक्विजिशन के मामले में जम्मू में खास करके काफ़ी पीछे हफरा तफरी का माहौल रहा। जैसे हम बात करें वेव मॉल के पास वो चौक है आपका बठिंडी चौक, वहाँ पर भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स तोड़ी गई थी और उसके बाद फिर वो ऐसे ही कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, लैंड एक्वायर का नहीं था, वो इलीगल इंक्रोचमेंट का था। लेकिन उसको भी मुझे लगता है कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो मंशा थी, उन्होंने कहा था कि जो ऊपर वाले टाइप 50 लोग हैं या 28 जो हैं वो हैं 100 कनाल से ज़्यादा, जिन लोगों ने बड़े बड़े लोग रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, टेक्नोक्रेट रहे हैं, रसूखदार रहे हैं, इवन चीफ मिनिस्टर जैसे लोग और सेंट्रल मिनिस्टर जो रहे हैं, उन्होंने भी फॉरेस्ट लैंड पे और गवर्नमेंट लैंड पे जो है बड़ी बड़ी कोठियाँ और फार्म हाउस बनाए हुए हैं। तो वो अब तोड़े जाएंगे? वो उस समय नहीं, वो कहीं ना कहीं डाउन दी लाइन हायरार्की जो थी सरकार की, उन्होंने उसको सबिटाइज किया। उन्होंने 1 कनाल वाले को, 5 मरले वाले को और किसी को आधे मरले वाले को नोटिस दे दिया, यही मैं बोल रहा था। उसको सबोटाइज किया। और वो बहुत अच्छा गवर्नमेंट का बनाया था उन्होंने, स्कीम थी। वो लैंड रिट्रीव करके गरीबों को देनी थी और कुछ की भी है, जिस तरह से बाकी स्टेटों में हो रहा है कि उन लोगों को हाउसलेस जो हैं, लैंडलेस लोग जो हैं, तो 5-5 मरले जहाँ उनको घर बना के देना है, तो वो कहीं ना कहीं सबोटाइज हुई है। वो लैंड एक्विजिशन का मसला नहीं था, वो इलीगल इंक्रोचमेंट एंड लैंड ग्रैबर जो थे उनका इशू था। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जम्मू घोषित हुआ है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? उसकी लैंड एक्वायर कर रहे हैं और उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, क्योंकि मंदिरों का शहर है और मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी की बहुत अपार कृपा है। बहुत से वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे नाइट फ्लाइट भी चलें, बाकी भी जो है वहाँ पे हैंगर्स और बाकी फैसिलिटी भी जो है इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है उस तरफ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो ध्यान दिया है। इसी तरह से रेलवे स्टेशन को भी एक्सपेंड किया है, बारामूला तक, और बारामूला से उड़ी तक रेल का भी मुझे लगता है 1 साल के अंदर आप कश्मीर यहाँ से बैठेंगे और सीधा कश्मीर जाएंगे। सर, ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रेन जाने से और ये बाईपास बनने से लोग बार बार से चले थे, जम्मू की इम्पोर्टेंस कम हो रही है? मुझे ये बताइए, ये होता है जब पठानकोट में रेल आती थी, यस, इम्पोर्टेंस कम हुई होती है, लेकिन हमें अब अंत्योदय तक, लास्ट एंड तक पहुंचना है। हमें तो पेंगाल लेक तक जाना है, क्योंकि कम से कम 10,000 किलोमीटर का बॉर्डर है मेरा, इंटरनेशनल ALC मेरा नहीं, मेरे हिंदुस्तान का। तो वहाँ तक अगर हमने, चाइना वहाँ पहुँच सकता है,
तो वहाँ तो पहुँचना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी जो हैं वो शरारत से बाज नहीं आ रहे हैं। अब सपोर्ट सप्लीमेंट करता है उसको पाकिस्तान को भी, क्योंकि वो तो खुद भूखा हो गया है, वहाँ बैंकरप्सी हो गई है, लेकिन चाइना सपोर्ट करता है। तो आप देख भी रहे हैं उनको, आज G20 में भी आप देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब भारत को जो है जिस तरह से इन लोगों को रिप्लाई करना चाहिए वो भारत कर रहा है, और भारत की लीडरशिप जो है उसके लिए पूरी सक्षम भी है और सशक्त भी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। इंटरनेट की दुनिया का है ये बादशाह, जियो का जादू फैले हर जगह, दाम कम भी है, स्पीड में दम भी है, एंटरटेनमेंट का तड़का लगा। अब हर घर चलेगा, हर घर चलेगा, हर घर चलेगा जियो फाइबर। हर घर अब हर घर जियो फाइबर, अब हर घर अब हर घर जियो फाइबर, अब हर घर अब हर घर जियो फाइबर, अब हर घर अब हर घर जियो फाइबर। टीवी पर लेटेस्ट एपिसोड मिस हो जाए तो जियो टीवी में जाकर उसे कभी भी चलाएं। 550 से अधिक टीवी चैनल्स और हॉटस्टार, सोनी लिव, जी जैसे ऐप्स का भंडार। अल्ट्रा हाई स्पीड से एंटरटेनमेंट मिलेगा मजेदार। 0 सिक्योरिटी डिपॉजिट, सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा फ्री। जब प्लान शुरू हो सिर्फ 399 से, तो बजट की नो वरी।